नमस्कार दोस्तों, आज हम सावन मास में सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शंकर जी ने माता से पूछा, आप 12 महीनों के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि लेकिन संसार के लोगों के दुखों को सुनकर व देखकर आप किसी भी तरह की जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गयी। माँ पार्वती और भगवान शंकर भेष बदलकर मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक घोड़ी बहुत कष्ट में थी। दरअसल उसके बच्चा होने वाला था, इसी कारण वह कष्ट में थी। उसका कष्ट देखकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा है। तब शंकर जी ने बोला, गौरी, ये माँ बनने वाली है, इसी कारण कष्ट में है। तब पार्वती जी बोली, अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शंकर जी ने कहा, गौरी, अभी आगे चलो। आगे चलते चलते रास्ते में एक नगर पड़ता है। उस पूरे नगर में शांति छाई होती है। वहाँ खड़े कुछ औरतों से पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रकार इतनी शांति और उदासी क्यों छाई हुई है? तब सब कहते हैं, हमारे नगर की रानी के बच्चा होने वाला है और वह कष्ट में है, इसी कारण हमारे गांव में शांति है। ये सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो जाती हैं और फिर शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। माता पार्वती इस बात को लेकर हट करने लगती हैं। तब शिव जी कहते हैं, गौरी, हट सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार गांठ लग गई फिर उसे खोला नहीं जा सकता है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक गाय मिलती है। वो भी कष्टा रही थी, उसके भी बच्चा होने का समय था। पार्वती जी को उसे देखकर अति दुख हुआ और वह फिर बोली, हे स्वामी, माँ बनने में इतना कष्ट क्यों है? और अगर ऐसा है तो आप मेरी गांठ लगा ही दो। जब माता हट करने लगी तब शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। इसके बाद पार्वती जी और शिव जी आगे चले और पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। सभी लोग मिलकर उनकी आव भगत करते हैं और खूब तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पर भगवान शंकर बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर देते हैं। इस कारण पार्वती जी के लिए भी भोजन नहीं बचता, तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। विश्राम करते समय शिव जी उनसे पूछते हैं, गौरी, तुमने क्या खाया? पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, जो आपने खाया वही मैंने खाया। और ऐसा कहकर वह सो जाती हैं। उनके सोने पर शंकर जी पार्वती जी के पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी जब उठती हैं तो शिव जी उनसे बोलते हैं, तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने तो साग और पानी पिया था। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, जिससे कोई भी महिला के पेट में क्या है ये नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और मायके की लाज होती है। आप हमें वचन दीजिए। तब शिव जी उन्हें वचन देते हैं। तब से लेके आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। फिर अगले दिन दोनों वापस अपने स्थान कैलाश के लिए निकल जाते हैं। फिर दोनों वापस अपने स्थान कैलाश के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में गाय मिलती है, जो अपने बछड़े को चाटती दिखाई देती है और उसके मुख पर अपने बच्चे को देखकर खुशी झलक रही होती है। ये देखकर पार्वती जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिव जी के साथ आगे चल देती हैं। आगे चलकर राजा के नगर में
ढोल बाजे बज रहे होते हैं। सभी प्रजा जश्न मना रही होती है, मिठाइयाँ बट रही होती हैं। फिर माता पार्वती वहाँ खड़े लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है, किस बात का जश्न है? लोग कहते हैं, हमारी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी जश्न की गूंज है ये। ऐसा देखकर पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, कृपया कर आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार अगर गांठ लग गई तो दोबारा खोली नहीं जा सकती है। ऐसा कहकर प्रभु आगे चल देते हैं। आगे चलते चलते उन्हें वही घोड़ी दिखाई देती है जो अति कष्ट में थी। वो घोड़ी बहुत खुश होती है अपने बच्चे के संग। ये देखकर पार्वती जी गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। भगवान शंकर उन्हें कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक स्त्री के लिए जिस प्रकार उसका सुहाग उसका जीवन होता है, उसी प्रकार उसकी संतान में उसके प्राण बसते हैं। एक वैवाहिक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख, कष्ट और पीड़ा यही है कि उसकी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी अपने फैसले पर बहुत दुखी होती हैं और वह शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, जिसके बाद शिव जी उनकी गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना, हमें अमर सुहाग और संतान होने का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर।